सो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड। ओके, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। हाँ, नाउ हम लोग एक कंटेनर कंसीडर करें, और अगर आप इसको ऐसे लिखें, हाँ जी, हाँ ध्यान से, ये इनकंप्रेसिबल अनएक्सेलरेटेड लिक्विड होना चाहिए। सेबल अनएक्सेलरेटेड लिक्विड, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। कैसे? देखिए, अगर ये लिक्विड है, हाँ, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, हाँ, हम क्या करते हैं, इसमें एक आप सिलेंड्रिकल वेसल मैं इमेजिन कर रहा हूं, पोर्शन ऑफ अ लिक्विड, ये हाँ, अगर मैं मानता हूं ये 1 है, ये लोकेशन हमारा 2 है, ये बिल्कुल है ना, ऐसा एरिया, और इनके बीच का जो भी हाइट डिफरेंस हमें लेना होगा हम लोग ले सकते हैं, और ऐसा लेते हैं। ये इमेजिनरी सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ अ लिक्विड। नाउ तो अगर हम इस इमेजिनरी सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ लिक्विड को थोड़ा अलग से ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, क्या हो रहा है देखते हैं। नाउ हम अगर ऐसा पोर्शन ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहां पर जो भी आपका प्रेशर है, बहुत ही स्मॉल सा एरिया हम लोग ले रहे हैं, ए, हाँ स्मॉल एरिया, ठीक है ना, तो जो भी प्रेशर होगा यहां का P1, तो उस इंटायर एरिया पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। हम जानते हैं फोर्स ड्यू टू प्रेशर जो है वो एरिया के क्या होगा, परपेंडिकुलर। दूसरा, ये इधर भी आएगा, और इसी तरीके से अगर F2 लिखोगे तो वो P2 इंटू ए आएगा। दोनों का एरिया हम लोग ए लिख रहे हैं, ये लोकेशन 1 है और ये लोकेशन 2 है, इसके प्रेशर को हम लोगों ने P2 लिखा है। नाउ दूसरा, पूरे का जो मास है, मास ऑफ लिक्विड भी तो नीचे की तरफ आ रहा होगा, मास ऑफ लिक्विड इंटू कितना, जी, ml इंटू जी, हाँ, एंड ये तो रहा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टली भी तो बहुत सारे फोर्सेस इस पर ऐसे लग रहे होंगे, हाँ, और मैं बोलूं कि F हॉरिजॉन्टल अगर हम लोग लिखें तो इसका पूरा सम मिला के होना चाहिए 0, हाँ जी, चारों तरफ से सिलेंडर पे लग रहा है, तो इक्वल अपोजिट मिला के क्या है, 0। नाउ वर्टिकल में देखिए क्या, अगर हम लोग ये पोर्शन तो हिल रहा नहीं है, लिक्विड का वो इमेजिनरी पोर्शन जो है, अगर हम लोग इसको लिख रहे हैं कि इमेजिनरी पोर्शन ऑफ अ लिक्विड, इमेजिनरी सिलेंड्रिकल इमेजिनरी पोर्शन, अगर एक्सेलरेटेड नहीं है तो एक्सेलरेशन आपका 0 है, तो एफ वाई भी नेट आपका 0 होना चाहिए, एंड दिस इंप्लाइज, हाँ, एक तो F2 है माइनस मास ऑफ लिक्विड इंटू जी माइनस F1 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना, जी, F2 माइनस F1 इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड इंटू जी, हाँ, एंड हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट, देखा जाए।
नाउ इस तरीके से F2, तो F2 तो आएगा, ये आएगा P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए, मास को लिखेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, लिखिए P2 माइनस P1, हाँ डेंसिटी वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट इंटू जी, हाँ बिल्कुल, एरिया से एरिया आपका कैंसिल हो गया, P2 माइनस P1 जो आ रहा है वो रो जी एंड एच है। ध्यान से, ये डेंसिटी जो है वो लिक्विड का है, हाँ, एच जो है हाइट डिफरेंस है ना, एंड जी जो है हम समझ ही रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू व्हाट, ग्रेविटी, बिल्कुल ना। पता है इसको हम लोग जो बोलते हैं ये होता है हमारा एक्सेस प्रेशर। हाँ जी, हाइट डिफरेंस अगर एच है तो इन दोनों के बीच में ऐसा है, एंड नीचे जाने पे बढ़ता है, P2 ज्यादा है, हाँ, दिस इज नोन एज एक्सेस प्रेशर, एंड ये है ड्यू टू किसके, लिक्विड, हाँ, हैविंग हाइट डिफरेंस H, और यही डेल्टा P जो है P2 माइनस P1 जो लिख रहे हो वो रो जी एंड व्हाट H, दैट्स ऑल। नाउ हाँ लिखा जाता है, एंड ये है हमारा एक्सेस प्रेशर। नाउ देखिए, अगर आप और थोड़ा सा बात करेंगे, क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम 1 वाले को यहां पर लेके चले जाएं, P0 या P ATM, हाँ जी, F P1 जो है P ATM हो जाए, दैट इज टॉप ऑफ लिक्विड, हाँ जी, तो नो डाउट फिर से यही चीज आएगी, तो P2 माइनस P ATM जो होगा वो रो जी एंड एच, हाँ बिल्कुल, और प्रेशर हाँ लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो P ATM प्लस रो जी एच। देखिए ये क्या है ना, ये हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर, या इसी को बोला जाता है एक्सेस प्रेशर ड्यू टू किसके, लिक्विड। ये लिक्विड की वजह से है, एच हाइट नीचे जाएंगे, डेप्थ नीचे जाएंगे, आपका प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, एंड ये नेट प्रेशर है एट अ डेप्थ एच, उसमें एटमॉस्फेरिक जुड़ेगा भी, और इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। हाँ जी, नेट प्रेशर एट अ डेप्थ एच जो आएगा वो इतना ही आएगा, है ना, ये हाँ ना, यूनिट वगैरह जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, हाँ वही आपका पास्कल में आ जाएगा। फिर और भी आता है, मरकरी के कॉलम एंड इन सब चीज़ों के हेल्प से भी मेजर करते हैं, बट आगे हम लोग और देखते हैं क्या क्या आएगा, राइट। नेक्स्ट है ना, अगर मैं इसी को लिखूं क्या कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बार देखा जाए कि कैसा आ रहा है। वर्टिकली तो ऐसा हुआ, अगर हम इसी तरीके से लिखें, ऑफ कोर्स अनएक्सेलरेटेड लिख रहे हैं, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
प्रेशर डिफरेंस, हाँ, एट हॉरिजॉन्टल लेवल। हाँ जी, अगेन हम लोग इनकंप्रेसिबल, सारा लिक्विड ही हम चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। हाँ, एंड अभी भी अनएक्सेलरेटेड है ना, एक्सेलरेटेड जब आएगा तो आएगा, एंड फिलहाल जो है अन एक्सेलरेटेड। हाँ जी, ना इन दोनों सिचुएशन में है ना, हम ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल, अगेन अगर हम लोग इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सेक्शन कंसीडर करते हैं ऑफ अ स्मॉल एरिया, हाँ बिल्कुल, ए, अगर इस लोकेशन को 1 माने और इस लोकेशन को 2 माने और इनके बीच के सेपरेशन को आप चाहें तो ए या डी जो भी लिखना है लिखें, हाँ डी ही लिख लेते हैं हम, है ना। ना अगर मैं इसको इमेजिनरी सेक्शन, फिर से आप इसको ड्रॉ करें, नाउ अगर ये 2 पॉइंट है तो यहां पर F2 लगेगा जो कि प्रेशर P2 इंटू एरिया। यहां पर अगर ये 1 लोकेशन है, यहां का प्रेशर अगर P1 हुआ तो इस पर F1 लगेगा, वो P1 इंटू एरिया। मास जो भी है उसका तो आपका नीचे लगता है, हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल में बात करूं तो एक्सेलरेशन तो हमारा है 0, बिल्कुल, एंड दिस इंप्लाइज इन हॉरिजॉन्टल F1 माइनस F2 इक्वल्स टू मास इंटू 0, और ये P1 इंटू ए माइनस P2 इंटू ए इक्वल्स टू 0, एंड P1 इक्वल्स टू P2, दैट इज देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस, हाँ, इन हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर लिक्विड सेम है, लेवल सेम है, प्रेशर क्या आएगा, सेम, दैट इज देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस हाँ at the same horizontal level of an unaccelerated liquid, है ना। एक्सेलरेशन 0 है तो प्रेशर आपका क्या आएगा, सेम। दैट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर जो आता है वो लिक्विड में केवल हाइट की वजह से होता है, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन की वजह से कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा। एज इन अगर इस तरीके से भी पूछे हाँ, ध्यान से 2 बातें आपको रखनी है। एक तो इस पूरे चैप्टर में इनकम्प्रेसिबल रहेगा और फिलहाल हमारा जो ये लिक्विड है वो अनएक्सेलरेटेड है। नाउ क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग वेसल कुछ कंसीडर करें, हाँ तो अगर आप कोई भी पॉइंट, सपोज ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, हाँ,
तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आप चाहें तो जैसे भी चाहें आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये चाहें तो ऐसा लिक्विड कंसीडर कर सकते हैं, हाँ जी। लेकिन मेरा बोलना ये है क्या कि जो आपका वर्टिकल डिफरेंस आएगा वही आएगा, हॉरिजॉन्टल से कोई फर्क ना पड़ना, हाँ जी। और अगर ये H है, हाँ, तो ध्यान से आपका P2 माइनस P1 जो आएगा वो रो G एंड H ही आएगा, वेयर रो इज वही है लिक्विड की डेंसिटी, हाँ जी। आपका P3 माइनस P1 भी रो G एंड H ही आएगा, ये वर्टिकल हाइट ही आएगा, समझे, हाँ। सो हॉरिजॉन्टली जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो लिखना है वो वर्टिकल सेपरेशन लिख दीजिए, बिटवीन द पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, हाँ। एंड इन दिस डायग्राम आपको दिख रहा होगा P2 और P3 क्या आ रहे हैं, इक्वल, एज इन इनका लेवल सेम है, हाँ। क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन जो है वो आपका 0 होना चाहिए अनएक्सेलरेटेड लिक्विड में, राइट ना। कुछ और डिस्कशन करें, ओके नाउ। इस तरीके से अगर आपको ट्यूब रख दे, ध्यान से अनएक्सेलरेटेड होना चाहिए, हाँ। अगर इसमें लिक्विड है, ए की वैल्यू 0 है ना, एक्सेलरेशन हमारा जो होना चाहिए क्या, 0। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो अभी भी अगर लिखोगे कि ये 1 है, ये अगर आपका 2 है, तो चुपचाप हमें जो काम करने हैं वो यही दिखाना पड़ेगा कि वर्टिकल सेपरेशन आपका कितना है, हाँ। एंड वॉट एवर दिस H इज P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो G एंड वॉट H, हाँ। फ्लोइंग नहीं होना चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए, ध्यान से, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, स्टेशनरी, है ना। नाउ कुछ इससे रिलेटेड और भी अगर हम लोग करें, क्या अगर मोर देन 1 लिक्विड कर दें तो क्या होगा, उसको भी देखते हैं। नाउ अगर देखिए, अगर मैं आपको इस तरीके का एक एग्जांपल लिखता हूं, क्या सेम लिक्विड अगर हम लोग लिखें, ये क्लोज है, जो भी है हम लोग इसको M मानते हैं, और अगर ये हाइट डिफरेंस जो बता रखा है H है, हाँ, और इसकी डेंसिटी रो है, तो फाइंड द प्रेशर एट द क्लोज एंड। फाइंड द प्रेशर एट M, हाँ। कैसे लिखेंगे, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये काम करो कि लिक्विड ये रहा आपका 1 और अगर ये रहा आपका जस्ट 2, है ना, जो टच कर रहा है सेम लेवल पर, तो अगर आप बात करोगे लिक्विड सेम है, अनएक्सेलरेटेड है, तो आपका बिल्कुल ये आने वाला है, और ये चीज हम लोग क्या बोल रहे हैं कि P1 इक्वल्स टू P2 होगा, एज एक्सेलरेशन आपका 0 है, हाँ, एंड इनकम्प्रेसिबल है, ये सब हम बोल ही रहे हैं, हाँ जी।
राइट। लिक्विड सेम है, लेवल सेम है, आपका प्रेशर सेम आएगा ना। तो P2 P1 के बराबर है। P1 कितना होगा? P1 लिखोगे तो वो P80M यहां पर, हाँ, प्लस रो GH, हाँ बिल्कुल, और ये है आपका P80M एंड दिस इज वैल्यू इज P2। बिल्कुल ऐसे हम लोग लिख देंगे, राइट ना। तो क्लोज्ड एंड का ये हमारा प्रेशर आ गया, है ना। इसी तरीके से अगर एक से ज्यादा लिक्विड रहे तो क्या करा जाएगा? देखिए सिंपल बात है, जैसे जैसे लिक्विड में अंदर जाइए प्रेशर बढ़ाते जाइए, ऐड करते जाइए। क्या देखते हैं? इसको ऐसे भी बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, लिक्विड मिसिबल नहीं होने चाहिए, है ना। तो हम उनके बारे में केमिकल कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं फिलहाल। इस तरीके से अगर है लिक्विड्स प्रेशर इनसाइड द लिक्विड having different densities, जैसे अगर आप एक कंटेनर ले लें, अगर आप बोल रहे हैं कि ये जो है आपका रो 2 है, अलग लिक्विड है, इस तरीके से अगर हम लोग लिखें कि इसके ऊपर जो है वो आपका, हाँ, और ये रो 1 है, हाँ, अगर आप कुछ और भी भर देंगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या ये, और ये रहा रो नॉट। हाँ चलिए हम इस पॉइंट को लिख रहे हैं M, इसको मैं लिख रहा हूं N, और इसको जो भी लिख लीजिए O। हाँ जी, अगर आप इसको लिखते हैं, इस हाइट को H0, इस हाइट को हम लोग लिखें H1, और इसको अगर लिख रहे हैं H2, हाँ ना, हम आपको पॉइंट लिख रहे हैं, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। तो ABC का प्रेशर देखिए कैसे लिखेंगे। फॉर A, आप यहां से जितना भी ये नीचे गए हैं आप उतना लिख लीजिए, Y0, हाँ जी, और ये गए हैं यहां से P80M से और रो नॉट में, तो बोलता है कि PA जो आएगा ना वो आप P80M लिखिए, ये तो है, और इतना नीचे इसमें गए हैं तो और ये जोड़ दीजिए, मतलब रो नॉट G एंड Y0। यस, हाँ जी बिल्कुल ना। अगर आप PB की बात करोगे तो यहीं से अगर मैं ये यहां से, ध्यान से, लिक्विड चेंज हो रहा है तो आप अपना डेटा भी चेंज कर लो, और ये रहा Y1। तो अगर मैं बात करूंगा कि फॉर B, PB, तो पहले तो तुम आ जाइए N पर, ये PN और प्लस रो 1, अब ये वाला डेंसिटी है, हाँ, और Y1 नीचे है तो बिल्कुल नीचे जाने से बढ़ता है, PN, N तक तो ये आएगा ना, हाँ जी, तो PN लिखोगे तो इससे आएगा, एंड PN लिखेंगे तो आपका आ जाएगा P80M प्लस रो नॉट G एंड H0, ये तो हमारा N है, एंड प्लस रो 1 G एंड Y1, समझे। इसी से आ जाएगा PN कितना, P80M प्लस रो नॉट G एंड H0, हाँ जी
नाउ सिमिलरली सी का लिखना होगा, तो पहले आप इंटरफेस पे आ जाइए एंड फिर आप यहां से जो y3 है उसको लिख लेना। समझ रहे हैं? तो ऐसे सिंपल एल्जेब्रिक सम होते जाता है, समझ रहे हैं? और मैं उसको लिख डालता हूं, क्या देखते हैं। एंड दिस एम्प्लाइज PC, तो वो PC जो आएगा PO प्लस रो 2G एंड Y2। PO जो है इससे आएगा, हाँ जी। आप Y1 को जो है H1 लिखना पड़ेगा, मतलब PATM, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं, यहां से लिखना शुरू करो। PATM में इतना जोड़िए, N तक पहुंचे, रो नॉट G एंड H नॉट, ये हम लोग पहुंचे हैं N तक, हाँ इस लेवल तक। फिर आप H1 जोड़िए और कैसा, रो 1 के साथ, तो हम लोग O तक पहुंचेंगे, प्लस रो 1G एंड H1, ये हम लोग पहुंच गए हैं आपका O तक, हाँ। एंड फिर आप इसमें रो 2Y2G, रो 2Y2G एंड दिस वैल्यू इज प्रेशर एट C, PC। सिंपल वर्टिकली जितना आप नीचे जा रहे हैं आप उसको लिखते जाइए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, हाँ है ना। तो इनसाइड और लिक्विड, स्टेशनरी लिक्विड, अनएक्सेलरेटेड लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में सिंपल अलजेब्रिक सम आप लिखते जाइए। जैसे जैसे डेंसिटी चेंज हो रहा है हम उसको ऐसे बिल्कुल सम करते हुए जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इन चीज़ों को मेजर कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट वाइज, उन पे आते हैं। ओके।